एक लड़की की शादी को करीब 2 साल हो जाते, लेकिन अचानक से वह एक दिन घर से लापता हो जाती है और गायब हो जाती है। जब घर वालों ने उसको तलाश किया तो वह मिल नहीं रही थी। आखिरकार रिश्तेदारों तक बात पहुंचती है, पड़ोस वालों तक बात पहुंचती और उस लड़की के मायके तक बात पहुंच जाती। तभी मायके वालों ने कुछ ऐसा संदेश जताया और जो उसे जानते थे उन्होंने आदेश दिया और जता कि दरअसल शादी से पहले उसके बुआ के बेटे यानी कि फुफेरे भाई से ही उसके प्रेम संबंध थे। आखिरकार हो सकता है कि वह उसके साथ हो। जब रिश्तेदारों ने मिलकर उसे ढूंढा, तलाश किया, आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। एक बेटे की माँ होती है। जब इस बात का पूरे समाज में पता चलता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि शादी के बाद आखिरकार यह क्यों भाग गई। दरअसल शादी के बाद उसका अपने पति के प्रति मन लगता ही नहीं था। जब देखा तो वो अपने बुआ के बेटे से या तो बातचीत करती थी या फिर उसी के ख्याल में डूबी रहती थी। आखिरकार जब पति को यह बात पता चलती है तो पति उसकी गलतियों को माफ़ कर देता, क्योंकि उसको एक बेटा हो चुका था। वो अपने बेटे की खातिर अपने ही पत्नी को अपना लेता और शायद उसकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी भूल साबित होती, क्योंकि भविष्य में ऐसी नहीं बल्कि 2 कत्ल होते हैं। उन 2 कत्लों की बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो हर कोई उन कत्लों के बारे में ये चर्चा करता है कि कोई पूत जो है कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज की इस कहानी ने माँ के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि आखिरकार 2 कत्ल किसके होते हैं, क्यों होते हैं और पुलिस कैसे उनका खुलासा करती है। आखिरकार नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है भोपा थाना क्षेत्र के गांव का एक लगता है रुड़कली तालाब अली। दरअसल 19 जून 2025 की ये बात है। दोपहर के लगभग 2:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद वसीम होता है, जो कि चंडीगढ़ से अपनी पत्नी को इसी भोपा का जो गांव लगता है रुड़कली तालाब अली, वहां पर मुस्कान को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उससे हाल चाल लेता है, क्योंकि वह अपने घर से 2 दिन पहले ही तो अपने काम पर गया ही था। वह बिल्डिंग का काम करता था, अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था और बातचीत करने के दौरान वो पूछता कि बच्चे कैसे हैं, बच्चे कहाँ हैं, बात करा दो। जैसे ही बच्चे की बात आती तो मुस्कान कहती कि दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास उन्होंने चाय और बिस्कुट खाए थे, तो उसके बाद फिर वो सोए गए हैं, आराम कर रहे हैं। मैं एक बार देखती हूँ मुस्कान अपने पति से बातचीत करते करते धीरे सीधे चारपाई के पास पहुँचती है जहाँ उसके दोनों बच्चे सोए हुए थे। एक बच्चा जिसका नाम होता आरहन, उसकी उम्र 5 साल के आसपास होती। दूसरा बच्चा जिनकी उम्र लगभग 1 साल के आसपास होती। आखिरकार इनाया और आरहन दोनों आराम से सो रहे थे। दोनों बच्चे, माँ जब जाती है वह जाने के बाद मुस्कान उनको जगाती और उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब उनकी कोई हिलने डुलने की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अपने पति यानी कि मोहम्मद वसीम से मुस्कान कहती है कि बच्चों में कोई हरकत नहीं हो रही, क्या बात है, या बिल्कुल भी कुछ ऐसी में इन्हें हिला रही हूँ, डुला रही हूँ, लेकिन बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जाग नहीं रहे। तुरंत वो फ़ोन काटती और फ़ोन काटने के बाद अपने ही दोनों बच्चों को सीने से लगाती और सीने के से लगाने के बाद यहाँ से दौड़ी हुई भागती हुई सीधा डॉक्टर के पास जाती है। जब वो दौड़ रही थी, भाग रही थी दोनों बच्चों को लेकर, तब उस दृश्य को, उस नज़ारे को बहुत सारे लोगों ने देखा। वो लोग देख रहे थे और उस महिला की तरफ वो पूछ रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है। वो क्यों कह रही थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचती, डॉक्टर के पास जाने के बाद रोते हुए बिलखते हुए कहती कि डॉक्टर साहब, मेरे दोनों बच्चों ने चाय बिस्कुट ली थी, उसके बाद यह दोपहर 12 बजे से सो जाते हैं। अब लगभग 2:30 बज गए, आसपास का वक्त हो रहा, इनके अंदर कुछ हो नहीं रहा, ना हिल रहा न डुल रहा। आखिरकार ऐसा क्या है। डॉक्टर साहब कहते कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, इन्हें आराम से बिठा दो, लिटा दो, मैं इन्हें देखता हूँ। जब आप डॉक्टर ने जब उनकी नब्ज टोना शुरू करते हैं, नब्ज देखते हैं, उसके बावजूद पता नहीं चल रहा था आखिरकार हुआ क्या। डॉक्टर साहब ने थोड़ी ही देर में जवाब दे दिया कि दोनों ही बच्चे मर चुके हैं। बस इतना
था कि यह खबर अब पूरे गांव में फैल जाती है, आसपास के इलाके में फैल जाती है कि दोनों बच्चे दोनों एक ही साथ मौत हो गई। मौत का कारण क्या है, बस लोग ये जानना चाहते थे। उसके पति बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है मोहम्मद वसीम अपनी पत्नी मुस्कान से कि बच्चे कहाँ, क्या बात है। तब वो बताती कि दोनों बच्चे रहे नहीं, दोनों मर गए हैं। बस इतना था कि उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस इन बच्चों को लाकर घर में चारपाई पर लिटा दिया जाता है, ऊपर से चादर उड़ा दी जाती है। अब इंतज़ार किया जाता है कि मोहम्मद वसीम आ जाएगा। इसके बाद फिर उनके परिवार वाले, रिश्तेदार सभी के सब इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। अभी मोहम्मद वसीम आया नहीं था कि घर पर अचानक से पुलिस आ जाती। जैसे ही पुलिस आती है और पुलिस पूछती कि 2 बच्चों की मौत हुई, उसके बारे में हम जानकारी जुटाने के लिए आए हैं, किसी ने हमें फ़ोन करके बताया था। जैसे यह बात आती है तो जो मोहम्मद वसीम होता है उसका भाई अजद अकरम, ये दोनों आ जाते, कहते हैं कि साहब हम अपने आप से पता कर लेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वो कहते हैं कि तुम पता नहीं कर सकते, इन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और जैसे बात पोस्टमार्टम की आती है, पूरे गांव एकदम डर जाता है, सहम जाता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनका पोस्टमार्टम होगा, इनका शरीर के अंग कटेंगे फटेंगे, कैसे जांच पड़ताल होगी। इनका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। पुलिस चाहती थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, घर के परिवार के लोग चाहते थे कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। आखिरकार जब इन दोनों भाइयों ने, अजद और अकरम ने, यह जिद पकड़ ली जब तक मोहम्मद वसीम नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको इन दोनों शवों को लेके नहीं जाने देंगे। आखिरकार पुलिस भी ठहर जाती, कहती कि कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद वसीम से बातचीत की जाती है। मोहम्मद वसीम चंडीगढ़ से अपने गाँव की तरफ आ रहा था, वक्त पर आ जाता है। उसके बाद इन दोनों लाशों शवों को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है लेकिन उससे खुलासा ही नहीं हो पाता, कि पता नहीं चलता आखिरकार इन दोनों बच्चों को मरने की वजह क्या है। तभी उनका उनका रिपोर्ट जो थी उसको सुरक्षित कर लिया जाता और लैब में जाँच के लिए भेजा जाता, देखने के लिए, पड़ताल करने के लिए। कुछ इसी बीच में जो बच्चों की माँ होती मुस्कान, उससे बातचीत की जा रही थी और बच्चों की माँ से पूछा जाता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या। तब अभी तक सबको बताया था कि वह बात उसने फिर से दोहरा दी। जब उससे पूछा जाता कि आखिरकार पूरा मामला क्या, वैसे बताइए। जब पूरे मामले की बात आती तो मुस्कान जैसे था वैसे बता रही थी, क्योंकि जो हुआ था उससे वो इधर कोई अलग ऐसी बात नहीं कर रही थी। तभी जब उससे पूछा जाता कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, जब मोबाइल की बात आती तो मुस्कान कहती कि मोबाइल मेरा अभी यहीं था, पास में था। अब मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की जा रही। उसे ऐसा लग रहा था कि इतने सारे घर में लोग ना आए, शायद किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया होगा, वो गुम हो गया है या चोरी हो गया है। पुलिस के लिए बड़ी सस्पेंस वाली बात है। अब यह गांव के लोग भी एकदम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मुस्कान के पास अभी तो बातचीत कर रही थी और एकदम से अचानक से इसका मोबाइल कहाँ गायब हो गया। तो आखिरकार पुलिस ने अब इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद इसे सख्ती से पूछताछ शुरू किया। जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया तो थोड़ी देर में जो मोबाइल गायब हुआ था, जिसको लोग कह रहे थे कि चोरी हो गया, तो आखिरकार वह मोबाइल वापस आ जाता। उसका स्विच ऑफ था, उसको ऑन किया जाता और ऑन करने के बाद उसकी CDR निकलवाई जाती है। और CDR निकलवाने के बाद पुलिस की जांच में यह पता चलता कि जुनैद नाम का एक लड़का होता, जो कि ककरौली थाना क्षेत्र का गांव खेड़ी फिरोजपुर लगता है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। और यह जो लड़का यानी कि मुस्कान है, जिसकी शादी तो हुई थी, एक गांव लगता है जिसका नाम रुड़कली तालाब अली, जो भोपा थाना क्षेत्र का है, लेकिन इसकी जो मायका है वह ककरौली थाना क्षेत्र का तेवड़ा गांव लगता है। यह वहाँ की रहने वाली होती है। अब इनसे पूछा जाता है कि तुम इस लड़के से क्या बातचीत करती हो और यह लड़का है कौन। तब पता चलता है कि इसकी बुआ का बेटा, इसका नाम जुनैद होता है। जुनैद और मुस्कान ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे और बातचीत करने के बाद इनका शादी से पहले ही अब पुलिस की जांच में और मीडिया की रिपोर्ट में यह पता चलता है कि शादी के एक साल का वक्त ही हुआ था। यह उसके साथ भाग जाती है और परिवार वाले ढूंढ के लाते हैं। सामाजिक जब दबाव पड़ता आखिरकार यह वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है और उसका जो पति मोहम्मद वसीम होता है उसको स्वीकार कर लेता और एक्सेप्ट कर ले। लेकिन जो इसका पति मोहम्मद वसीम ये खाने कमाने के लिए कभी यूपी, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, ये सभी जगह का रुख रखाव करता है।
रूट करता था कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। शादी 6 साल पहले होती है। अब इसके जो परिवार के बाकी सदस्य होते हैं, लोग होते हैं, गांव में ही रहते, लेकिन दूसरी जगह पर रहते हैं। आखिरकार ये अकेली रहती है मुस्कान, और उसके पहला एक बेटा होता है, बाद में एक बेटी पैदा होती है। लेकिन जो उसका प्रेमी जुनैद होता है, जब उसका मन करता था वो आ जाया करता था। दोनों की प्यार मोहब्बत, ये दोनों आराम से चल रहे थे, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। इधर जब जुनैद की शादी की बात चलती, तब इस बात का मुस्कान को पता चल जाता। मुस्कान कहती है तुम मुझसे ही शादी क्यों नहीं कर लेते? तो जुनैद कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे को मैं ख्याल नहीं रख सकता हूँ। मेरे अपने ही बच्चे होंगे, मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँगा? वैसे भी मैं भी मेहनत मजदूरी करता हूँ। जैसे उस मुस्कान ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है, इन दोनों को रास्ते से हटा देंगे। और रास्ते को हटाने वाली जब बात आती, तब ये 19 जून की बात है। ये रसगुल्ले लेके आता है और रसगुल्ले के साथ साथ कीटनाशक लेके आता है। मुस्कान उस रसगुल्लों के अंदर कीटनाशक मिलाती है और मिलाने के बाद अपने ही दोनों बच्चों को आराम से इत्मीनान से सुबह सुबह दे देती है। और जैसे बच्चे खाते, उसके बाद कुछ देर के बाद उनकी मौत हो जाती। मौत का अब उसने एक नाटक रचा और स्वांग रचा, सोच रही थी कि अब इसके पति का फ़ोन आएगा। उसका पति हमेशा अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए बात करता। जैसे बच्चों से बातचीत करने वाली बात आती है तो आखिरकार यह पता चलता है कि बच्चे तो मर चुके हैं। लेकिन पुलिस इनसे पूछताछ के आधार पर ही इस महिला को हिरासत में ले लिया जाता है। इसे पता चलता है कि इसने अपने बच्चों को रसगुल्ले के अंदर कीटनाशक पदार्थ मिलाया, जहरीला पदार्थ, जिससे उस दोनों बच्चों को दे दिया। साथ ही जो यह रसगुल्ले और कीटनाशक लाया था उसका वो प्रेमी यानी कि जुनैद लेके आया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। एक घटना वाले दिन, जिस दिन यह पता चलता है कि मौत हुई दोनों बच्चों की यानी मुस्कान को, और एक दिन पहले जिसका नाम जुनैद होता है, जुनैद का आखिरकार जोली नहर के पास से गिरफ्तार किया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार रिपोर्ट से यह साबित नहीं हो पाया कि जहर सी बात के कानून में इतने दांव पेच होते हैं कि दोनों आराम से बाहर निकल जाते हैं। यदि बाहर निकले तो शायद मोहम्मद जुनैद कभी भी इस महिला को स्वीकार नहीं करेगा। जय हिंद।